5 मिनट का ट्रेलर है सिंघम 3 का, जो दिखाता है कि दीपक शेट्टी साहब ने सर्कस बनाई थी। हाँ, पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें भी सिंघम भैया पुष्पा बाबू से टकराने चले थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि सलमान भाई को जैसे ही पता चला इन्होंने अर्जुन कपूर को लिया है, इन्होंने कहा रुक तो दिखाते हैं। बुलबुलैया वालों ने अपना ही ट्रेलर डिलीट कर दिया, क्योंकि जब सिंघम 3 का ट्रेलर आया तो इनको लगा कि 1 नवंबर को आ रही है सिंघम 3। पहले इसीलिए इनको पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया। और यही तो दिक्कत है, इंतजार ही तो नहीं होता। सोच के देखो, सिंघम 2 के बाद यानी सिंघम रिटर्न्स के बाद सिंघम 3 को आने में कितने साल लगे? आई थिंक 2014 में आई थी शायद। कितने साल हो गए? 1 2 3 10 साल हो गए। 10 साल बाद सिंघम 3 आती है। और बड़ी अजीब सी चीज जो मुझे लगी, 5 मिनट का ट्रेलर है। 5 मिनट का ट्रेलर है। अरे भाई, ये बिल्कुल ही शॉकिंग है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेलर कौन रिलीज करता है? और आजकल तो कोई नहीं करता। जैसे आजकल साउथ वालों की पिक्चरें चल रही है, वो तो हो सके उतना कम मतलब ट्रेलर में दिखाते हैं, या तो ट्रेलर या टीजर जो भी होता है वो अलग से शूट करते हैं, जो मूवी में है ही नहीं। खैर छोड़ो, लेकिन इससे भी एक डेंजरस बात है कि क्या ये अजय देवगन की आखिरी मूवी होने वाली है? हो सकता है, क्योंकि हरकतें तो वैसी है, साइंस बिल्कुल वैसे ही आ रहा है अगर हम ट्विटर की माने तो। अब यहाँ पे 2 चीजें जिसमें ध्यान दिया जा सकता है। पहला तो बजट, 350 करोड़ 375 करोड़ के आसपास का बजट है इसका, जो कि आई थिंक अजय देवगन के करियर की सबसे महंगी पिक्चर है ये। अब कोई कमेंट में आधार नहीं लिखेगा। अब नो डाउट उसमें भी ये थे, लेकिन उतना बड़ा रोल नहीं था। बस 10 मिनट हाथ में बंदूक पकड़ के खड़े हुए थे। मतलब मेन हीरो नहीं थे ना, लेकिन यहाँ पे तो इम्पैक्ट है सिंघम का, मेन हीरो का, जिसमें और भी लोग हैं। मान लो पूरी की पूरी वानर सेना है। जब मैं ट्रेलर देख रहा था पहले तो ये खत्म ही नहीं होता था, फिर पता चला भैया जी 5 मिनट का ट्रेलर है। बार बार मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल पहले भी बॉलीवुड के हाल बेहाल चल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड की स्टोरीज की पहले से ही धजिया उड़ी हुई है। अगर कोई मूवी देखने जाता है तो मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद उसको प्रेडिक्टेबल स्टोरी हो जाती है। वो ऐसे ही बता सकता है कि भैया 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इस मूवी में क्या होने वाला, क्या एंडिंग होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब सब कुछ पता चल जाता है। इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है। और ऐसे में आप 5 मिनट का ट्रेलर दिखाते हो जिसमें मतलब बहुत सारी चीजें आपने एक्सपोज कर दी, विच इज नॉट गुड। और ये आपकी कमजोरी भी दिखाता है कि अगर आपने इतना बड़ा ट्रेलर रिलीज किया है तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। खैर छोड़ो, वैसे गलतियां ढूंढने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। क्या सिंघम 3 चल सकती है? कितने इसके चांसेस है? भाई चांसेस तो है, और बहुत ब्राइट चांसेस है। बस मंजूली का नाम का बम नहीं फूटना चाहिए। वैसे इनके पास भी कम नहीं, इनके पास भी वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। अगर उसको ठीक से इस्तेमाल करे ये लोग तो हो सकता है कि स्त्री 2 या फिर पठान का रिकॉर्ड टूट जाए शायद। ये टीम देखो, क्या ये आपको चैंपियंस नहीं लग रहे? हाँ, इनको क्यों लिया है, किसने लिया है, ये नहीं पता। अब लॉजिक लगाए तो इनको बेसिकली क्यों लिया जाता है? जब आपको बहुत सारे स्टंट या फिर बहुत ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है तब इनको लिया जाता है आजकल नॉर्मली, क्योंकि एक्टिंग तो इनसे होती नहीं है, डायलॉग बोलने हमें नहीं आता और डांस में उतना मजा नहीं आता। खैर वैसे ज्यादा बदनाम नहीं करेंगे हमारे गणपत को, ही वॉज अ गुड गाय। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनको लिया गया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही लिया गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आगे पता नहीं। 2 ये लोग हैं, अब इन पे तो कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। इन्होंने पहले भी अपना टैलेंट दिखाया हुआ है, अपना हुनर दिखाया हुआ है, तो इन पे कोई सवाल नहीं करेंगे। विलन भी चलो ठीक है, लेकिन अर्जुन कपूर को एनिमल बनाने की क्या जरूरत थी? ये तो पैदाइशी विलन है, रावण। अब मेरे पे भरोसा नहीं है तो सलमान खान से पूछ लो, इज अ प्रॉपर विलन। वैसे मुझे लगता है इन्होंने ना 0 कंडीशन रखी होगी कि चाहे कुछ भी करवा लो, कोई भी रोल दे दो, कुछ भी एक्शन करवा लो, कुछ भी करवा लो, बस पिक्चर में मेरे को ले लो। क्योंकि अब तो बहुत दिक्कत हो गई, जब से पंगा लिया है ना हालत खराब हो गई। कुछ ना कुछ करो लेकिन पिक्चर में ले लो। अब मानो ना मानो, मुझे ऐसा लगता है वही वाला सीन है। अब इसकी भी एक वजह है कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़े एक्टर है। हाँ, इन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया हुआ है। दूसरे, इन्होंने खुलेआम भाईजान से पंगा ले रखा है, नहीं लेना चाहिए भाई। अब जो मैं बात कर रहा था ब्रह्मास्त्र की, पहले तो कास्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉलिड है। बहुत सारे पुलिस वालों को मिलाकर एक टॉप यूनिवर्स बनाने की कोशिश या फिर तैयारी या तो फिर एक्सपेरिमेंट, जो भी कह लो, सोच बड़ी अच्छी लगी। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी आपने ट्रेलर में लगभग पूरी दिखा दी। हाँ, रामायण को विजुअलाइज करके उनको मॉडिफिकेशन करके देवगन साहब को राम बना दिया गया, विच इज फेयर। अब देखते क्या होता है, हो सकता है ये स्टोरी ना हो, ट्रेलर में कुछ और ही दिखाया गया हो। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, जो ट्रेलर में होता है वही मूवी में होता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मॉडर्नाइजेशन की रामायण है। बस आदि पुरुष जैसा हाल नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत ही खतरनाक एनिमल बने हुए अर्जुन कपूर ले जाएंगे करीना दीदी को उठा के श्रीलंका, और फिर बचाने जाएंगे सिंघम भैया, और बस फिर खत्म कहानी। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। मैं तो बस एक आइडिया लगा सकता हूँ, लेकिन असलियत क्या है ये तो मूवी देखने के बाद ही हम सबको पता चलेगी। एक चीज जो हाल फिलहाल में मुझे गलत लग रही है कि सिंघम 3 का प्रमोशन उतना लेवल पे नहीं हो रहा है।
जो कि होना चाहिए, क्योंकि जब आप 10 साल बाद वापस आते हो तो आपको एक रीसेट का बटन दबाना पड़ता है। अब वैसे तो अजय देवगन भैया हर कई शो में पहुंच जाते हैं, जब भी देखो एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे उतने पब्लिक में नहीं आए, जो कि आई डोंट थिंक सो की सही है। प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, ये जरूरी होता है जब आप 10 साल के इतने बड़े गैप के बाद वापस आते हो, जो कि नहीं करते ये लोग, पता नहीं क्यों। और इनके साथ एक और पिक्चर रिलीज होने वाली है, दैट इज भूल भुलैया 3, जिसका ट्रेलर मैंने देखा, जो मुझे बिल्कुल ही बर्बाद लगा, जिसमें एक बार फिर कार्तिक आर्यन है। अगर भूल भुलैया 3 अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा पैसा कमाती है, तो ये अपने नाम की वजह से ही कमाएगी। आई डोंट थिंक सो अपने काम की वजह से कमाएगी, क्योंकि जब से 2 रिलीज हुई है ना, मेरे को तो भरोसा ही उड़ गया है, क्योंकि मैं तो अक्षय कुमार के अलावा ना किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। भूल भुलैया पार्ट 1 वन ऑफ द माय फेवरेट मूवीज, इसमें अक्षय कुमार थे और वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। अब कार्तिक आर्यन वही बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। इनका भी अपना ही सीन चल रहा है। पहले तो टी सीरीज ने बहुत फोर्स किया कि भैया ट्रेलर निकालो निकालो निकालो, और एंड में जाके इन्होंने जब ट्रेलर निकाला तो इनके साथ आया सिंघम 3 का भी ट्रेलर। अब ये घूम गए, इन्होंने कहा ना जी ना, ये तो गलत है, नहीं ये नहीं चलेगा, ये ट्रेलर हम नहीं इसको मानते, इसको डिलीट करो, हम फिर से एडिट करेंगे, फिर से नया ट्रेलर डालेंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन किया है। वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही है। अभी मैच शुरू होने वाला है इंडिया न्यूजीलैंड का। पहला टेस्ट तो हम हार चुके हैं, होप्स हो कि दूसरे टेस्ट में शगुन अच्छा हो, इंडिया जीत जाए, लेकिन अब देखते क्या होता है। और अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।